ऐसी चादर रंगा दे। सद्गुरु मेरी ऐसी चादर रंगा दे। सद्गुरु मेरी ऐसी चादर रंगा दे। सद्गुरु मेरी ऐसी चादर रंगा दे। छूटे न पाए रंग ऐसा चढ़ा दे। सद्गुरु मेरी ऐसी चादर रंगा दे। सद्गुरु मेरी ऐसी चादर रंगा दे। छूटे न पाए रंग ऐसा चढ़ा दे। सद्गुरु मेरी ऐसी चादर रंगा दे। सद्गुरु मेरी ऐसी चादर रंगा दे। रंग भक्ति का रंग देर सैया। रंग भक्ति का रंग देर सैया। भव से पार हो मेरी ये नैया। भव से पार हो मेरी ये नैया। मेरी चदरिया को खूब सजा दे। सद्गुरु मेरी ऐसी चादर रंगा दे। सद्गुरु मेरी ऐसी चादर रंगा दे। धरती चदरिया की त्याग के रंग से। धरती चदरिया की त्याग के रंग से। रंग दे किनारे अनुराग के रंग से। रंग दे किनारे अनुराग के रंग से। प्रेम के रंग से तू फूल बना दे। सद्गुरु मेरी ऐसी चादर रंगा दे। सद्गुरु मेरी ऐसी चादर रंगा दे। परमारथ की महक हो रंग में। परमारथ की महक हो रंग में। रच बस जाए मेरे रग रग में। रच बस जाए मेरे रग रग में। खुशबू तो सेवा की रंग में मिला दे। सद्गुरु मेरी ऐसी चादर रंगा दे। सद्गुरु मेरी ऐसी चादर रंगा दे। सीताराम चादर पे लिखियो। सीताराम चादर पे लिखियो। ज्ञान की धूप में सुख न रखियो। ज्ञान की धूप में सुख न रखियो। दुनिया से न्यारी मुझे चादर उड़ा दे। सद्गुरु मेरी ऐसी सद्गुरु मेरी ऐसी चादर रंगा दे। सद्गुरु मेरी ऐसी चादर रंगा दे। सद्गुरु मेरी ऐसी चादर रंगा दे।
चढ़ा दे। सद्गुरु मेरी ऐसी चादर रंगा दे, सद्गुरु मेरी ऐसी चादर रंगा दे। छूट न पाए रंग ऐसा चढ़ा दे। सद्गुरु मेरी ऐसी चादर रंगा दे, सद्गुरु मेरी ऐसी चादर रंगा दे। रंग भक्ति का रंग तेरे सैया, रंग भक्ति का रंग तेरे सैया। भव से पार हो मेरी ये नैया, भव से पार हो मेरी ये नैया। मेरी चदरिया को खूब सजा दे। सद्गुरु मेरी ऐसी चादर रंगा दे, सद्गुरु मेरी ऐसी चादर रंगा दे। धरती चदरिया की त्याग के रंग से, धरती चदरिया की त्याग के रंग से। रंग दे किनारे अनुराग के रंग से। रंग दे किनारे अनुराग के रंग से। प्रेम के रंग से तू फूल बना दे। सद्गुरु मेरी ऐसी चादर रंगा दे, सद्गुरु मेरी ऐसी चादर रंगा दे। परमारथ की महक हो रंग में, परमारथ की महक हो रंग में। रच बस जाए मेरे रग रग में, रच बस जाए मेरे रग रग में। खुशबू तू सेवा की रंग में मिला दे। सद्गुरु मेरी ऐसी चादर रंगा दे, सद्गुरु मेरी ऐसी चादर रंगा दे। सीताराम चादर पे लिखियो, सीताराम चादर पे लिखियो। ज्ञान की धूप में सुख न रखियो, ज्ञान की धूप में सुख न रखियो। दुनिया से न्यारी मुझे चादर उड़ा दे। सद्गुरु मेरी ऐसी चादर रंगा दे, सद्गुरु मेरी ऐसी चादर रंगा दे। छूट न पाए रंग ऐसा चढ़ा दे। सद्गुरु मेरी ऐसी चादर रंगा दे, सद्गुरु मेरी ऐसी चादर रंगा दे, सद्गुरु मेरी ऐसी चादर रंगा दे। प्रेमी भक्तों, ये प्रोग्राम
सोनोटेक कंपनी के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है और इसमें भाग ले रहे हैं नरेश रैना, राम प्रसाद जी, मनोज कुमार चौहान और मनोज कुमार शर्मा, और संगीत दे रहे हैं हमारे भाई हंसराज जी। तो आइए गुरु के चरणों में वंदना करते हुए मकान भी पूरा, सब चीज पूरी हो जाएगी और बाल बच्चे भी अच्छे और तुम भी अच्छे, तुम्हारे माँ बाप सब। और तुमने बरकत गिरा दी, आशीर्वाद दुआ लेना बंद कर। तो देखो सब लड़के परेशान भी रो रहे, वो रो रही, तो भाई रो रहे, और तरह तरह की बीमारी। तो आखिर में थे अपने घर जाने के लिए तो मैं तो नहीं दुकान कर रही यहाँ पर ईमानदारी मेहनत से काम करो जो तुरंत सीधा कर देना और घर आओ उसके बाद हम बताते हैं कि तुम बैठ करके एक घंटा सुबह भगवान का सच्चा खुदा की सच्ची रूहानी इबादत और सच्चा मतलब तुम ये करो 1 घंटे सुबह, ये तुम्हारी आंख खुल जाए, तुम्हारे कान खुल जाए और तुम देखने भी लगो, सुनने भी लगो, सामने स्वर्ग है। तुम जिंदा में अपनी जीवात्मा को स्वर्ग नहीं पहुंचा सके तो किसी को तुम्हें चाहिए था। अरे किसी महात्मा फकीर से कि आपने स्वर्ग देखा, आपने देखा तो जिसको दिखा उसने बात किया, लेकिन आपने कुछ महात्मा के बुलंदा फकीरों की बिल्कुल बेइज्जती कारीगरों। तो बताओ फिर तुम्हारी समाज कौन करेगा? कर्ज तो उनको है जो मालिक के घर से आते हैं संदेशा देने के लिए, आप उनको नहीं पहचान पाते। तो मैं सीधी साधी बात बताता हूँ, मैं बीमार हूँ, आपकी सेवा जल्द नहीं कर सकता। इतना बताऊंगा कि हम आपको अमूल्य धन दें। बड़ी चीज देंगे अभी आपको देखिए आपको, और आप सब लोग कहोगे कि हमको जीवन में कभी सीधा साधा काम करो,
साकारी लो तो दान करो। समझ लो ये तुम्हारा पैर है, इसको अगर काटा जाए ऐसे चिल्लाओगे कि नहीं? बोलो। यही जीवात्मा कर्मों के पद तो करके और ले जाकर के पशु पंछी में जल के जीवन बंद कर दिया। अब तुमका पैर काटो और जयफल को खत उखाड़ो, कुछ करो तो चिल्लाती है, लेकिन उसकी आवाज तुम सुन सकते हो? पहले सोच लो, आवाज सुनते हो तो ये कर्म क्यों अपने ऊपर चढ़ा? ये बाहर करायो, इसको कोई उतारे? साकारी होता जितने अनाज हो सब्जी खाओ और सूखे केले पर इनमें आपको भूख लगे तो भेजता, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे मकान में रहो। आपको यहाँ को मना करते कि तुम चले जाओ जंगल में, सीधा साधा छोटा आचरण होना चाहिए, ये चित्त होना चाहिए साक्षात, तभी आप उस परमात्मा का खुदा का वचन इबादत कर सकते नहीं करेगा। इसलिए साकारी जितने कौमे सब लोग साकारी हो जाओ, लेकिन किसी को भी मनोंतरी नहीं मिलेगा। वहां उधर देखने को मिलता है कि किसको मनोंतरी मिलता है, किसको नहीं मिलता है। तो इसलिए आपको बताया जा रहा, तुम भी देख लो, तुमको रास्ता बताया जा रहा, चलो करो, तुम भी आंख खोलो और कान खोलो और देखो, तुमको भी दिखाई दे सीधा था। खा पियो, तम्बाकू पियो, बीड़ी पियो, हमने आपको मना करेंगे, लेकिन जो बच्चे जिन्होंने अभी तक खा बीड़ी नहीं की है, तम्बाकू कभी बचे आप पियो, पीते हो पियो, कौन मना करता? लेकिन बच्चे बच्चियों सब इंसानों सब तुम्हारी बुद्धि पागल हो जाए, और तुम माँ को, बहन को और बेटी को किसी और की पहचान सकते हो। तो बताओ, जब लिखेगा तो कितना सख्त दंड, कठोर मतलब ये तुमको सजा देगा, उसको कोई बचा सकता? सीधा साधा तुमको बताया जा रहा कि भाई तुम्हारा घर बार भी छूटेगा और काम काज करो अपना, आपको बच्चों की सेवा करो, और हम आपको सीधा बहुत सरल, कोई तकलीफ नहीं, आप रास्ता बताते हैं मनुष्य शरीर में, तो तुम्हें 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम, सीधी बात, सीधा नहीं कर सकते हो। तो हमको तो यह है कि इज्जत है सबके लिए कि भाई जल्दी में कुछ जीवात्मा के लिए कुछ करो, और नहीं करते हो तो मौज मर्जी आप लोगों सजा आपको मिलेगी, जब आपको मिलेगा तो इसलिए हम तो आपको बड़ी चीज देंगे, छोटी नहीं देंगे। बड़ी चीज लीजिए, और आपको नामदान देंगे। गुरु समान दाता नहीं, मोह समान अति दीन, करु प्रणाम गुरुदेव को भली भलाई कीन। गुरु भक्तों के खुल गए भाग, जब गुरु सेवा मिले। गुरु भक्तों के खुल गए भाग, जब गुरु सेवा मिले। गुरु भक्तों के खुल गए भाग, जब गुरु सेवा मिले। गुरु भक्तों के खुल गए
गुरु सेवा मिले। सेवा मिले हो गुरु सेवा मिले, सेवा मिले हो गुरु सेवा मिले, सेवा मिले गुरु की सेवा मिले, सेवा मिले गुरु की सेवा मिले। गुरु भक्तों के खुल गए भाग जब गुरु सेवा मिले। गुरु भक्तों के खुल गए भाग जब गुरु सेवा मिले। गुरु भक्तों के खुल गए भाग जब गुरु सेवा मिले। हरिश्चंद्र को सेवा मिली थी, हरिश्चंद्र को सेवा मिली थी, राजा हरिश्चंद्र को सेवा मिली थी, राजा हरिश्चंद्र को दे दिया राज और ताज जब गुरु सेवा मिले। गुरु भक्तों के खुल गए भाग जब गुरु सेवा मिले। गुरु भक्तों के खुल गए भाग जब गुरु सेवा मिले। सेवा मिले गुरु की सेवा मिले, सेवा मिले गुरु की सेवा मिले, सेवा मिले गुरु की सेवा मिले, सेवा मिले गुरु की सेवा मिले। गुरु भक्तों के खुल गए भाग जब गुरु सेवा मिले। गुरु भक्तों के खुल गए भाग जब गुरु सेवा मिले। गुरु भक्तों के खुल गए भाग जब गुरु सेवा मिले। आप बिके राजा रानी भी बिक गए, आप बिके राजा रानी भी बिक गए, आप बिके राजा रानी भी बिक गए, आप बिके राजा रानी भी बिक गए रोहित कुमार जब गुरु सेवा मिले। गुरु भक्तों के खुल गए भाग जब गुरु सेवा मिले। गुरु भक्तों के खुल गए भाग जब गुरु सेवा मिले। सेवा मिले गुरु की सेवा मिले, सेवा मिले गुरु की सेवा मिले, सेवा मिले गुरु की सेवा मिले, सेवा मिले गुरु की सेवा मिले। भक्तों के खुल गए भाग जब गुरु सेवा मिले। गुरु भक्तों के खुल गए भाग जब गुरु सेवा मिले। गुरु भक्तों के खुल गए भाग जब गुरु सेवा मिले। सबरी भगवान की राह देख रही थी, क्योंकि उनके गुरु ने उनको कहा था कि सबरी आज मैं तेरे लिए एक वरदान देके जा रहा हूँ कि क्या कि एक ना एक दिन तुम्हारे द्वार पर प्रभु श्री राम अवश्य आएंगे। प्रभु की इंतजारी में सबरी वृद्ध हो गई और लगन लगाए बैठी थी कि प्रभु जी मेरे द्वार आएंगे। और कैसे सेवा करी थी भिलनी भगत ने, सेवा करी थी भिलनी भगत ने, सेवा करी थी भिलनी भगत ने, सेवा करी थी भिलनी भगत ने। प्रभु पहुंच गए हैं द्वार जब गुरु सेवा मिले।
सर पे गुरु का हाथ रे हाथ, मन अब तो है चिंता काहे की, 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 मन अब तो है चिंता काहे की। जब सर पे गुरु का हाथ होए हाथ, मन अब तो है चिंता काहे की, जब सर पे गुरु का हाथ रे हाथ, मन अब तो है चिंता काहे की, मन अब तो है चिंता काहे की। वे अपनी शरण लगा लेंगे, वे अपनी शरण लगा लेंगे, चरणों में तुझे बिठा लेंगे, चरणों में तुझे बिठा लेंगे, वे अपनी शरण लगा लेंगे, चरणों में तुझे बिठा लेंगे। सतगुरु जी गरीब नवाज हो नवाज, मन अब तो है चिंता काहे की, जब सर पे गुरु का हाथ रे हाथ, मन अब तो है चिंता काहे की, मन अब तो है चिंता काहे की। श्री सतगुरु ब्रह्मा विष्णु जी हैं, मेरे सतगुरु ब्रह्मा विष्णु जी है, मेरे गुरु जी राम और कृष्ण जी हैं, मेरे गुरु जी राम और कृष्ण जी है, श्री सतगुरु ब्रह्मा विष्णु जी हैं, मेरे गुरु जी राम और कृष्ण जी हैं। सतगुरु जी हैं शिव नटराज नटराज, मन अब तो है चिंता काहे की, जब सर पे गुरु का हाथ रे हाथ, मन अब तो है चिंता काहे की, मन अब तो है चिंता काहे की। मेरे गुरुवर मथुरा काशी हैं, मेरे गुरुवर मथुरा काशी है, मेरे बाबा सत्य अविनाशी हैं, मेरे बाबा सत्य अविनाशी है, मेरे गुरुवर मथुरा काशी हैं, मेरे बाबा सत्य अविनाशी हैं, मेरे गुरु जी हैं तीर्थ राज होए राज, मन अब तो है चिंता काहे की, जब सर पे गुरु का हाथ रे हाथ, मन अब तो है चिंता काहे की, मन अब तो है चिंता काहे की।
अब तोहे चिंता काहे की। उधर तू भटक रहा, क्यों इधर उधर तू भटक रहा। अब मान ले प्यारे मेरा कहा, अब मान ले प्यारे मेरा कहा। क्यों इधर उधर तू भटक रहा, अब मान ले प्यारे मेरा कहा। गुरु भव सागर के जहाज, ओ जहाज मन अब तो है चिंता काहे की। जब सर पे गुरु का हाथ रे हाथ, मन अब तो है चिंता काहे की। 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 जब सर पे गुरु का हाथ होए हाथ, मन अब तो है चिंता काहे की। जब सर पे गुरु का हाथ रे हाथ, मन अब तो है चिंता काहे की। जब सर पे गुरु का हाथ रे हाथ, मन अब तो है चिंता काहे की। जब सर पे गुरु का हाथ रे हाथ, मन अब तो है चिंता काहे की। जब सर पे गुरु का हाथ। सतगुरु आए री सजनिया मोरे अंगना। 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 हाँ मोरे अंगना सखीरी मोरे अंगना, मोरे अंगना सखीरी मोरे अंगना। सतगुरु आए री सजनिया मोरे अंगना। सतगुरु आए री सजनिया मोरे अंगना। उड़े बदरवा कभी कभी बिजली और तारे चमके। 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 सूरज चांद मणि और मोती रंग बिरंगे दमके। जगमग ज्योति की जगनिया मोरे अंगना। सतगुरु आए री सजनिया मोरे अंगना। सतगुरु आए री सजनिया मोरे अंगना। ओ मोरे अंगना सखीरी मोरे अंगना, मोरे अंगना सखीरी मोरे अंगना। सतगुरु आए री सजनिया मोरे अंगना। सतगुरु आए री सजनिया मोरे अंगना।
दर्श दिखलाए। कभी अंधेरा कभी उजाला कभी दर्श दिखलाए। रूप तेरा इस जग में आला भक्तों के मन भावे, प्यारी बजे तेरी बांसुरिया मोरे अंगना। सतगुरु आए री सजनिया मोरे अंगना, सतगुरु आए री सजनिया मोरे अंगना। ओ मोरे अंगना सखीरी मोरे अंगना, मोरे अंगना सखीरी मोरे अंगना। सतगुरु आए री सजनिया मोरे अंगना, सतगुरु आए री सजनिया मोरे अंगना। महात्माओं का मृत्यु मेरा दादा, मैं कोई महात्मा नहीं, मैं और महात्माओं की क्या क्या और लड़ाई करता हूँ। मैं महात्मा को मैं तो एक सेवक हूँ, आपकी सेवा करने के लिए आया हूँ, तो वो तो सेवा की जाएगी। और ये धन दौलत मकान जमीन धीरे जमाना ये चीज आपको मिलेगी नहीं। आप तो जगह पर घूमो, मेरे लिए किसी पास है देने वाला नहीं, और जिसके पास है उसको आप टेंशन नहीं दो। तो हम लोग चुपचाप करो, ये यहाँ रहते हो, ये मृत लोग है, मृत लोग यहाँ रहते हो आप, ये आपका मकान उपयोगी है। बहुत दिनों के बाद में मकान मिला, यहाँ पर जब कोई आदमी को किया गया और उन्होंने कहा देखो मेरे मकान में रहकर के अपनी जीवात्मा को जलाओ तो हमारी आत्मा डाल तो आपने मकान क्या है, किराए का मकान है। समय इतना निश्चित है, तो वो समय आ जाएगा तो वहाँ उनका दफ्तर है, तो उनके बैठने के ऊपर वहाँ से पर्चा कर जाएगा कि जाओ जहाँ मेरे इसका वक्त न हो, जाओ मकान खाली करा। भाई को पर्चा मिला तो आवाज पूछी मेरा नाम रामनाथ है, मैं सीताराम, आपका कोई पूरा हो गया तो मैं आराम मकान खाली तैयार होता सकती दुनिया और भाई उसको लेकर के दौड़ी। तो उसने कहा अरे भाई बाहर उठे मार लगाई, रूप जीवात्मा को मार लगाई। तभी तो ये बड़ा उसको ले गए वहाँ हिसाब जो लिखा था उसका वो दिया, और एक कैमरा उसके ऊपर लगा था जो 50-60-70 वर्ष में झपका रहा, हर एक किसी के पीछे लगा दिए जाएगा, उसमें झपका रहेगा कि तुमने कितना अच्छा किया कितना बुरा किया, कितना मेल दिया और कितना आपने मत किया, ये सब काम कितना झूठ बोले, धोखा दिया, बेईमानी की और चोरी की और मारा पीटा और छीन-छान लिया, ये सब उसमें लिखा रहेगा और वो छपेगा। जब वो कैमरे को उतारेगा और ले जाएगा वो सामने जैसा बैठे हिसाब करने वाला, न्याय करने वाला बैठा हुआ न्यायाधीश, अरे ये हिसाब है और ये कैमरा है, अरे दिखाओ तो पूरा दिखाया 50 लाख, तो उसमें तो एक भी पुण्य नहीं निकला, एक भी नेक काम नहीं। कहने अच्छा कैमरा दिखाओ, तो कैमरे को फैला दिया तो 50 साल की था सामने दिखाई दे रहा, बिल्कुल साफ था। चले अरे भाई रामनाथ इसमें दिखा रहा, इसमें तो आपने कोई पुण्य नहीं किया, ये क्या करते रहे, उन्हें मार दिया, काट दिया, ये किया, धोखा दिया, बेईमानी की, चोरी की और सीना झपका और चुप रहा। चले तुमको सजा सुनाई जाती, तो सजा को सुनाई कि जाओ इसको रामनाथ को
उतना माने रहे कि वो 1 करोड़ बरस जलाओ, 1 करोड़ बरस तक जलाओ। फिर उसके बाद पूरी हो गई और उन्होंने कहा अच्छा 50 बरस के लिए उस नाम में लड़के ले जाओ तो इनको काटो। फिर कटाई होगी, बार लगातार काटते रहेंगे, वो बंद नहीं होते। और फिर इसके बाद जब पूरा हो जाए जब भी जितने तो उसमें ले जाओ वहाँ तो इनको उस नाम वाले नट में चढ़ाओ। अरे बच्चों सचो त्रेता द्वापर कलयुग इसमें निकल जाएंगे और तुमको ये मनुष्य अनेकों जन्मों के पुण्य, अनेकों जन्मों के सुख नेक काम, उसका तो फल आपको दिया गया जिस मनुष्य ने दिया। उन्होंने कहा देखो मैंने तुमको थोड़े दिन के लिए दिया है, तुम ऐसा करो कि अपनी जीवात्मा को यहाँ जगाओ और नाम को पकड़ करके ऊपर चढ़ जाओ। हमारा कोई देवता जो विधान बना उसका उल्लंघन करोगे तो आप पकड़े जाओगे, आपको तो जाओगे। अब आपको तो इधर पता नहीं, आपको कोई जानते नहीं, तो हम आपको बड़ी उम्मीद दे रहे हैं कि जितने बच्चा हुआ समय आपके उपयोग में आ जाए। हमको बड़ा दर्द है, बड़ी दया और बहुत प्रेम है ये जीवात्मा में जितने मतलब है कि नाम को जगा करके चढ़ जाए और अपने घर पहुंच जाए। लेकिन आप कोई बात ही नहीं सुनते, आप सबके दम सुनने लगे और सारे जगह पर सारे हिंदुस्तान में ये सब इसी तरह से भीड़ लगती है। कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ नहीं। और ये देखो आंख से तो आपको पीली भी जब से बसा होगा तब से इतना आदमी नहीं है। तो मैं देने आया हूँ तो बड़ी चीज। और फिर क्या है कि हमारा कोई हिंदू मुसलमान, कोई सिख और ईसाई, कोई छोटा बड़ा आर्जन या मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय कोई नफरत है। हम तो सबको खुला सरल रास्ता बताने को आए, इसमें सब कर सकें और कोई तकलीफ ना हो, शारीरिक कोई कष्ट हो जाए और सब अपनी जीवात्मा हो जाए। लेकिन एक बात है कि हम साधु बनाने को नहीं आए। हमारा काम क्या है? मजदूरी, खेती, काम, काम, ईमानदारी मेहनत करो, जिससे खुदा की दुआ भगवान का आशीर्वाद मिल जाए और आपको बरकत। ये बरकत से अनाज पूरा, कपड़े पूरे, रहने को पूरा, मकान पूरा, झोंपड़ी पूरी और हमारे बच्चे सब निरोगी और हम भी निरोगी, सबके सब स्वस्थ। सीधा सीधा काम करो। जहाँ तुमने जन्म लिया है थोड़े दिन के लिए तो कम से कम इसको तो ठीक रखो। इससे जो काम करके दिया वो तो कर लो। तो आपने ये कोई काम सीधा सा काम में मैं आपको ये समझाता हूँ। ये सब बैठे हुए हैं, इधर देखो दोनों आंखों के मध्य में ये जीवात्मा, ये रूप, ये सूरत, ये सीता, ये ये बैठी हुई है। ये बीचों बीच में शरीर का नाता है और सामने कर रखा। सामने ही आपके स्वर्ग है, तो आपने कोई अच्छा काम तो किया नहीं शरीर से, जो गंदगी जमा करते रहे सब इस पर। ये हृदय है, ये दिल है, ये हाड़ है, इसमें सब जमा होता है। यहाँ नहीं, इसमें तो जमा होते होते पाप पुण्य, पाप पुण्य, पाप पुण्य जमा होते होते सामने स्वर्ग का दरवाजा का बंद और आपने पाप पुण्य वहां पर बोझा लगा तो आपकी आंख बंद हो गई, आपके कान बंद हो गए, सब बंद हो गया। पहले देखो ये शरीर में 2 कान, ये एक इधर एक इधर, ये जीवात्मा में 1 कान, जीवात्मा में 1 कान, शरीर में 2 कान, तो कितने हुए? जोर से बोलो। ये पढ़ाई है, हमने पढ़ा विद्या की, पूरी बात की पढ़ाई है, आत्मा परमात्मा की। जरा जोर से बोलो। इधर देखो ये जीवात्मा बैठी है दोनों आंखों के मध्य में, इसमें 1 आंख है, 1 नेत्र है, शरीर में 2 आंखें, एक इधर एक इधर,
तो कितनी आंख हुई? कितनी आंख हुई? हम लोग बोलो। इधर देखो ये जीवात्मा बैठी है, एक नाक इधर एक इधर और एक जीवात्मा में नाक दो शरीर में, तो कितनी नाक हुई? तो आपने ये तो सुन लिया, लेकिन इतनी कथाएं हुई, बहुत आपने कथाएं हक करेगी। किसी ने बताया कि 3 आंख है, 3 कान है, 3 नाक, ये किसी ने बताया? कुछ नहीं। उसने जो पढ़ा था किताब के जो अक्षर जानते थे वो पढ़ के आपको सुना दिया। उसने उसको तो कुछ दिया नहीं, उसको तो कुछ दिखाई देता नहीं, और सुनने वालों को दिया नहीं, और सुनने वालों को जो सुनते उनको कुछ मिला नहीं। तो दोनों के दोनों चले गए, वो भी चला गया, वो भी चले गए। तो गुरु चेला और मुर्शिद, गुरु मुर्शिद, और गुरु मतलब ये है, ये तो आपने जाना नहीं, और जो बैठे सुन रहे हैं वो चेले मुरीद है, ना वो दे सका ना वो कुछ ले सका। तो कहते हैं कि दोनों के दोनों गुरु चेला, गुरु मतलब यह है कि अंधा गुरु चेला, और दोनों अंधे हो बैठे तो हो नर्क में ठेलम ठेला। वो महात्माओं ने सब आंख से देखा किनको किन कर्मों से नर्क मिलता, किन कर्मों से ये पशु पंछी में जाते हैं, किन कर्मों से जब ये जीव, ये सब उन्होंने अपनी आंख से जब ये आंख खुली तो सब देखा, और देख करके बताया अरे भाई तुम क्या कर रहे हो? दरवाजा तो स्वर्ग का इधर तुम क्या कह रहे हो कि मरने के बाद स्वर्ग मिल जाएगा? तो स्वर्ग से तो कोई चिट्ठी आई नहीं अभी तक, और ना आपने स्वर्ग देखा तो कैसे मिलेगा? तो जब कुछ दे नहीं सके तो वही लोग बोलने लगे मरने के बाद। अरे आपको हम बता रहे तो आपको पूछना चाहिए हमारी आंख कैसे खुलेगी, हमारा काम कैसे खुलेगा, हमारा नाक खुलेगा, वो बात करनी चाहिए। तो वो तो आपने किसी से पूछा ऐसे दे रहे, सीधा सीधा काम। तो इसलिए हम ज्यादा आपको कुछ और बात नहीं सुनाएंगे, सुनाने को तो बहुत सुनाएंगे, लेकिन सीधा सीधा लगता बताए, बहुत सरल हो, बहुत आसान हो, और सबके दिमाग में, दिल में और दिमाग में प्रवेश हो जाए और सब लोग समझने लगे। अब इधर आप पहले देखो दिन में खेती दुकान दफ्तर काम ईमानदारी में काम में अपने बच्चों, और जो हम अभी बताते हैं अभी बताएंगे आप पूरे 1 घंटे और 1 घंटे का 5 घंटे इस तरीके के लिए आप मेहनत करो, और 2 घंटा अपनी जीवात्मा, जो चेतन जीवात्मा ये बैठी उसके लिए हम आपको भी बताएंगे। आपको घबराने की क्या जरूरत, लेकिन बात क्या है कि साकारी जितने भी लोग आए हो सबको, और जातियों के छोटे बड़े सब साकारी बताए सबके साथ। असुदार वक्रों की अशुद्ध बुद्धि और अशुद्ध अंताकरण और अशुद्ध आंखें हो जाएगी तो आप कुछ नहीं पा सकते। इसलिए शुद्ध रहो, जितने अनाज है मोटे वही, और जितनी सब्जी है सूखे गीले फल है घी दूध है, आप भी इस बात करो। अब आपको मना नहीं करना। अब इधर देखो मेरी तरफ, ये आपका पैर है, इसको कोई काटने लगे तो बोलो आप रोएगे कि नहीं? चिल्लाओगे कि नहीं चिल्लाओगे? बस समझ लो यही जीवात्मा कर्मों के बातों के पशु में, पंछी में, जल के जीव में, तल के जीव में उसमें बंद की जाती है, तो आप उसका पैर काटते। वो जो काट रहे हो उसकी फोटो और तुम्हारी जो तुम काट रहे हो वो दोनों की दोनों कैमरे में आएगी और वो लिखेंगे सब का सब। तो बताओ अगर तुमको मनुष्य शरीर मिलेगा? है बच्चे बच्चियों बढ़िया नहीं। अनेकों जन्मों के जब पुण्य इकट्ठे हो जाते हैं ये मनुष्य शरीर भगवान के भजन के लिए दिया जाता है, खुदा की सच्ची इबादत के लिए दिया जाता है। तो आपकी बार तो आपने कुछ किया नहीं, पर इसमें लगे रहे, मोह में, ममता में, लोभ में, लालच में, छल में, कपट में, झूठ में भरे हुए, बेईमानी में, इसमें सब में लगे रहे, सामान इकट्ठा करते हैं। तो जब जीवात्मा इससे निकाली गई
तो ये पड़ा और इसको लेकर भाई 1 मिनट लगेगा ज्यादा। वहाँ आपको ये फैसला सुना मैंने 1 मिनट में। और ये जो सामान आपने 50 साल पूरा बदतर सारे सब देश का राज पा करके और आपने जमा किया, तो वो तो बच्चे वो पड़ा सब पड़ा, रिश्तेदार जितने भी करके और पाटा तो सब। और आपके मतलब ये घर बार सब कुछ वो पड़ा, और कोई रिश्तेदार कोई अपना घर वाला आपके काम। तो बताओ फिर आपने अपने लिए क्या किया जीवात्मा के लिए? उसके लिए तो आपने कुछ किया। तो अब आपको मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा, आप नहीं मिलेगा आपको मनुष्य शरीर। इसलिए जो बाकी बचा हुआ उसमें आप सच्चा भगवान का यानी चेतन भजन करो और सच्ची इबादत खुदा के रूप से करो। क्या नहीं मिलेगा? चाहे कितना भी कुछ करो, हिसाब कर्मों का मिलेगा, आपका पुण्य का लेगा, शरीर नहीं मिलेगा। शरीर तो दिया गया कि भाई तुम अच्छा काम करो और तुमको ये फल प्राप्त हो जाए। अब आप सोच लो अच्छी तरह, साकारी सुधार करो सबके सब, और सीधा अपने बच्चों की सेवा करो। हमने कोई ऐसी बात आपको नहीं पढ़ाई जो आपको समझ में ना आए। ये करो और हुक्का पियो, बीड़ी पी सकते हो, तंबाकू पी सकते हो, लेकिन ऐसा कोई नशा मत करो कि जिससे तुम्हारी बुद्धि पागल हो जाए। जब पागल हो जाएगी तो माँ को, बहन को, भतीजी बाजी को आप नहीं पहचान सकते। तो बताओ कमरे में क्या जमेगा? जब उसको पकड़ के कमरे में ले जाओगे क्या जमेगा? और सख्त दंड मिलेगा, कठोर कारागार, छोटा मोटा नहीं। तो वहाँ कितने युगों का चलते रहो, चलाते रहो। हम आपको अमूलक देने उसको ले लीजिए, हमें नामदान दूंगा, जीवात्माओं के धन का दान। नामदान कहते हैं लोगों को खुदाई का जाना। वो आप उसके साथ मोहब्बत, प्यार और आदर, सद्भाव, सम्मान से ले लें। भैया अच्छी तो नहीं दे रहे जो आपको मतलब फायदा न करे, तो उसको लीजिए, ऐसे बैठ जाओ। सब लोग बच्चे ऐसे बैठ जाओ, सब के सब ऐसे बैठ जाओ और हमारी तरफ को देखना। नहीं देखा बच्चों तो खड़े हो बैठ के लो, बैठ के लिए तुमको ठीक रहेगा। और अगर खड़े होकर लोगे तो कुछ हाथ तक पड़ेगा नहीं, बैठ के लो सम्मान से। और जो हम परमात्मा का नाम बोलेंगे उसी नाम को आप सब लोग बोलो। तो आप जानते हो एक दिए में तेल बत्ती डाल के जला, छोटा सा तुरंत से सूरज निकलता। में गुरुदेव को भली भलाई की, गुरु भक्तों के खुल गए भाग जब गुरु सेवा मिले। गुरु भक्तों के खुल गए भाग जब गुरु सेवा मिले। गुरु भक्तों के खुल गए भाग जब गुरु सेवा मिले। गुरु भक्तों के खुल गए भाग जब गुरु सेवा मिले। सेवा मिले हो गुरु सेवा मिले, सेवा मिले हो गुरु सेवा मिले, सेवा मिले गुरु की सेवा मिले, सेवा मिले गुरु की सेवा मिले। गुरु भक्तों के खुल गए भाग जब गुरु सेवा मिले। गुरु भक्तों के खुल गए भाग जब गुरु सेवा मिले। गुरु भक्तों के खुल गए भाग जब गुरु सेवा मिले।
और ताज जब गुरु सेवा मिले। गुरु भक्तों के खुल गए भाग जब गुरु सेवा मिले। गुरु भक्तों के खुल गए भाग जब गुरु सेवा मिले। सेवा मिले गुरु की 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 सेवा मिले। गुरु भक्तों के खुल गए भाग जब गुरु सेवा मिले। गुरु भक्तों के खुल गए भाग जब गुरु सेवा मिले। गुरु भक्तों के खुल गए भाग जब गुरु सेवा मिले। आप बिके राजा रानी भी बिक गए। 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 बिक गए रोहित कुमार जब गुरु सेवा मिले। गुरु भक्तों के खुल गए भाग जब गुरु सेवा मिले। गुरु भक्तों के खुल गए भाग जब गुरु सेवा मिले। सेवा मिले गुरु की 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 सेवा मिले। भक्तों के खुल गए भाग जब गुरु सेवा मिले। गुरु भक्तों के खुल गए भाग जब गुरु सेवा मिले। गुरु भक्तों के खुल गए भाग जब गुरु सेवा मिले। सेवा करी थी भिलनी भगत ने। सेवा करी थी भिलनी भगत ने। जिस समय सबरी भगवान की राह देख रही थी, क्योंकि उनके गुरु ने उनको कहा था कि सबरी आज मैं तेरे लिए एक वरदान देके जा रहा हूँ कि क्या, कि एक ना एक दिन तुम्हारे द्वार पर प्रभु श्री राम अवश्य आएंगे। प्रभु की इंतजारी में सबरी वृद्ध हो गई और लगन लगाए बैठी थी कि प्रभु जी मेरे द्वार आएंगे। और कैसे? सेवा करी थी भिलनी भगत ने। 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 प्रभु पहुँच गए हैं द्वार जब गुरु सेवा मिले।